स्वभावनान्यथा कृतं शक्य केनापि कुत्रचित स्वान सर्वरसान् भुक्ता बिना मेद्यान तृप्यति। नीतिकारों ने कहा स्वभावनान्यतम कृता, जिसका जो स्वभाव पड़ा है वो कभी भी नहीं बदल सकता। कितना भी हम करेंगे तो भी जो क्या है नहीं बदल सकती। स्वान सर्वरसान भुक्ता, कुत्ता है वो सब रसों को खाएगा बिना मेद्यान तृप्ति, उसको लेटिंग खाए बिना उसका पेट नहीं भरता है। उसी प्रकार जो दुर्जन लोग हैं, दुर्जनता का जिसका स्वभाव पड़ा हुआ है, उसको हम कितना भी प्रयत्न करें तो नहीं मिट सकता। वो मिटने के लिए ईश्वर भी समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए नारायण श्री कृष्ण ने दुर्योधन को सुधारने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को सुधारने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को समझाने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया, तो भी उसने अपना स्वभाव नहीं बदला और उसी स्वभाव के कारण युद्ध में मारा गया। और अब स्वयं तो मारा, लेकिन साथ में अनेक हजारों की तादाद में लोगों को मार करके चला गया। तो हमें क्या करना है, जन्मजात से जो हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है उस स्वभाव को पहले ये देखना है कि अच्छा स्वभाव है या गलत स्वभाव है। अगर अच्छा स्वभाव है तो बदलने कोई आवश्यकता नहीं, उसकी हमेशा जो क्या है प्रगति होती रहेगी। लेकिन जिसका खोटा स्वभाव है उसको बदलने की कोशिश करें हम, जो क्योंकि पूर्व जन्म से लेकर के आने वाला जो दुष्कर्म है, पाप कर्म है, उसके कारण जीव का स्वभाव बनता है। पाप कर्म के कारण उसका स्वभाव अगर गलत बना हुआ है तो कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारे जैन पुराण में लिखा हुआ है, जब कंस पैदा हुआ तो पहले पेट में आया तो उसके पिता जो है उग्रसेन, उसकी मां को दोहला हुआ कि मैं जो क्या है अपने पति के या छाती को चीर करके खून पीऊं। अपने पति को बताया उसने, तब तो समझा कि कोई दुष्ट जीव इनके गर्भ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जन्मजात बच्चा दांत भींच करके दोनों जो क्या है हाथों की मुट्ठियां बांध करके उग्र दृष्टि से उसको देखने लगा। तब उन्होंने समझा कि अरे ये तो बहुत दुष्ट जीव है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कांसे की पेटी में बंद करके और यमुना नदी में छोड़ दिया। तो दुष्ट जो है वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वो मरते तक उसने जो क्या, जब तक वो रहा तब तक उसने मात्र तकलीफ देने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, उपद्रव करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। तो मेरा कहने का क्या कारण है, आप समझ रहे होंगे कि जो स्वभाव जो पड़ा हुआ है और वो भी खोटा स्वभाव पड़ा हुआ है, वो इंसान उसको कभी मेट नहीं सकता। हमारे अगर सामने आया और हमको नजर में अगर ये व्यक्ति इस प्रकार का करे, इसका स्वभाव ऐसा पड़ा है, हम उसको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उतना ही कोशिश करें जितना हो सकता है। एक बार, दो बार, तीन बार समझाने की कोशिश करें। अगर नहीं समझता है, उसके कर्म के ऊपर उसको छोड़ देने का
लेकिन उसके पीछे लग करके अपना स्वयं का नुकसान नहीं करना है। ये बात तो पक्की पक्की है। आप किसी को भी बदल नहीं सकते। जब तक वो इंसान स्वयं बदलना चाहता है, मैं बदलूं, तो बदल जाएगा। लेकिन वो तो नहीं चाहता और आप जबरदस्ती उसके पीछे लग करके, मार के, पीट करके, ठोक करके, गाली दे करके, आदि आदि करके अगर आप उसको भी, उसके स्वभाव को बदलना चाहेंगे तो वो बदल नहीं सकता। कुत्ते की दुम 12 साल के अंदर भी बबूल में रखी तो भी उसको जब निकाला तब वापस टेढ़ा का टेढ़ा रहता है। तो कुत्ते के दुम की तरह स्वभाव वाले जो लोग हैं वो अपना कभी स्वभाव नहीं बदल सकते। इसलिए तुम बदलने जाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारा ही ध्यान खराब होगा, तुम्हारा धर्म ध्यान छूट जाएगा, तुम्हारी जो अच्छी पद्धति वो छूट जाएगी। और दुर्जन की संगति से हो सकता है तुम्हारे अंदर भी दुर्जनता आ जाए। इसलिए क्या करो, वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप को समझ करके और उसके अनुसार चलो। संसार की गति है, जीवों की गति है, जीवों के भाव हैं। जिसका जैसा हो रहा है उसको कोई बदल नहीं सकता है। मात्र पुरुषार्थ निमित्त मिलाने का आचार्यों ने लिखा है। थोड़ा सा मिला दो, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो एकदम साइलेंट हो जाओ। मध्यस्थ भावम विपरीत विवृतो, मध्यस्थ हो जाओ। उसके पीछे जो है अपना आर्थ ध्यान, अपना जो धर्म अपना अगर बिगड़ता है वैसा कभी भी नहीं करना है। आप सब लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अच्छी तरह से आप समझिए और दुर्जन के पीछे मत लगिए, अपनी सज्जनता को मत छोड़िए। कल्याण का यही रास्ता है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।